अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 2। इसमें आज हम कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को और उसकी टाइप्स को जो है वो पढ़ेंगे। तो द केमिकल बॉन्ड, द प्राइमरी बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो प्राइमरी बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए जो है वो फॉर्म होता हो, ठीक है। इट इज फॉर्म मोस्टली बिटवीन नॉन मेटल्स, ये जो है वो नॉन मेटल्स के दरमियान ही आपका फॉर्म होता है। The difference of electronegativity between bonded atoms must be less than 1.7। हमने जैसे आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बॉन्डेड एटम्स में 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो आयनिक बनेंगे। तो उसका उलट है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बॉन्डेड एटम्स में वो 1.7 से कम होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल है जैसे HCl हमारा एक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.0 और क्लोरीन की है 3.1। तो जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कितना आएगा 1.1। इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो तीन टाइप्स हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बुनियाद पर। द कोवेलेंट बॉन्ड इन व्हिच एटम्स शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एटम्स जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं म्यूचुअली। इट इज डिनोटेड बाय सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन से जो डिनोट किया जाता है। और इसके एग्जांपल है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे तो क्या पूरा करेंगे, अपने डुप्लीकेट पूरा हो जाएगा इनका, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड भी बन जाएगा, ठीक है, इसे हम सिंगल लाइन से इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। So the double covalent bond in which bonded atoms shares two electrons। ऐसा covalent bond जिसके अंदर एटम्स जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें आपस में, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डबल लाइन, ओके। एग्जांपल इसकी ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपके वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन करें, अगर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन करके, मैं क्लियर कर देता हूं इस बात को कि 1s2 2s2 2p6 और सॉरी 2p4। तो कितना हो गया ये 2 2 4 8, ठीक है। 8 इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसको कितने चाहिए पूरे करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरे करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को भी चाहिए, यही 2 इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑक्सीजन को भी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे आपस में, जिस तरह यहाँ पर किया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, इन दोनों ने आपस में क्या किया, शेयरिंग कर ली दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ये एक ही मॉलिक्यूल बन गए, पहले एटम्स थे अब मॉलिक्यूल बन गए। जैसे हमने कह दिया ऑक्सीजन गैस, और इसे डबल बॉन्ड से जो है वो शो करवाया जाता है, ये डबल लाइन से शो करवाया जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड है। अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन व्हिच बॉन्डेड एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा बॉन्ड, ऐसा केमिकल बॉन्ड, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर एटम जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में म्यूचुअली शेयर करें। इसके एग्जांपल, अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय ट्रिपल लाइंस। ये ट्रिपल लाइन से जो है वो डिनोट किया जाता है। सो एग्जांपल इसकी है नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास 1s2 2s2 2p3। तो क्योंकि 5 ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंस 3 होगी, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल पूरा करने के लिए। तो एक नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, दूसरा नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए। तो ये किस तरह से पूरा करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करके एक गैस बना लेंगे जो कि नाइट्रोजन गैस कहलाएगी, ठीक है। और किस वजह से, किस तरह फॉर्म होगी ये, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जो है वो इसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है, ऑफ ठीक है। अब जो है वो हम कोवेलेंट बॉन्ड को द बेसिस ऑफ पोलैरिटी को पढ़ेंगे, ओके। फिर अब हम जो है वो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ लेते हैं जो कि बेस करती हैं पोलैरिटी के ऊपर, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स। जब भी 2 डिफरेंट एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है और वो मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान, तो उनके दरमियान का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा वो 0 से ज्यादा होगा। उसके एग्जांपल हमने यहाँ पर रखी है, दैट इज HCl। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड बना है HCl का। उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों एटम्स की वो किस तरह से, हाइड्रोजन की है 2.1, क्लोरीन की है 3.1। तो जब इन दोनों को हमने आपस में सब्सट्रैक्ट किया है, इनका डिफरेंस निकाला तो कितना जाएगा 1 हमारे पास आंसर आया। तो ग्रेटर देन 0 है,
इसका मतलब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इट हैज एन आयोनिक कैरेक्टर। इसका जो कैरेक्टर होता है वो आयोनिक कैरेक्टर होता है। आयोनिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि जो हमने आयोनिक बॉन्ड के अंदर उसकी पोस्टुलेट्स को पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, दैट इज आयोनिक कैरेक्टर में मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं, वो जो है सॉल्युबल पानी के अंदर होंगे और जो आपके वो चार्जेस भी उनके पास मौजूद होंगे। तो ऐसे जो आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनके पास भी आयोनिक कैरेक्टर, उनकी आयोनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर और इसके अलावा वो कंडक्टर भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सही है। अच्छा, ऑल हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर पोलर। तमाम हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होते हैं। हेटेरोडायटोमिक का मतलब होता है डिफरेंट एटम्स, सही है। मतलब दो डिफरेंट एटम्स जो आपस में जुड़ेंगे और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी की बुनियाद पर। इसके बाद है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स। जब भी दो सेम एटम्स आपस में मिलेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज 0। और जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर जो एटम्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस जो आपकी है, तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.1, तो इन दोनों की जो है वो 2.1, तो जवाब कितना आएगा 0। तो इसकी कितनी होती है, 0 होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। इट हैज नो आयोनिक कैरेक्टर, इनका कोई आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है जी। ये पानी के अंदर जो है वो सॉल्युबल भी नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेगी। अच्छा जी, ऑल होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। तमाम होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं। होमोडायटोमिक मतलब होमो मतलब सेम, तो जब भी सेम एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे तो वो नॉन पोलर होंगे, और जब डिफरेंट एटम्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे तो वो पोलर कहलाएंगे। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स की। अच्छा देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा जैसे मैंने आयोनिक बॉन्ड में करी थी कि हमारे बुक में किस तरह से इसको चलाया गया है कि आपको उसने पहले आयोनिक बॉन्ड पढ़ाया था, उसके बाद फिर सेकंड पे कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, उसने प्रॉपर्टीज नहीं बताई थी, प्रॉपर्टीज जो है वो आगे दी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस सारे टॉपिक्स को साथ लेके चल रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो हाथों हाथ क्लियर होता रहे और लाइन बाय लाइन हम चीजों को समझते रहे। इसीलिए मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के साथ पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी रखे और उसी के साथ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स रख दी ताकि हमारा पूरा टॉपिक जो है वो एक ही लेक्चर में क्लियर हो जाए और समझ आ जाए सारी बातें। सो प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स। ये क्या है, गैसेस और लिक्विड्स होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल नहीं होते पानी के अंदर। अच्छा, ये किसकी बात कर रहा है, ये कर रहा है नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर जो है वो सॉल्युबल नहीं होते, बाकी पोलर तो जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, सही है। अच्छा, दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सही है। यहाँ भी वही बात है, नॉन पोलर कंपाउंड की बात कर रहा है। पोलर जो है वो पार्शियली इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उनका, बिजली कंडक्ट हो सकती है उनसे, क्योंकि चार्जेस होते हैं उनके अंदर। तो दे आर सॉफ्ट इन नेचर, ये जो है वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन लाइट सॉल्वेंट्स, ये जो है लाइट सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। लाइट सॉल्वेंट का मतलब होता है कि सेम नेचर वाले, मिसाल के तौर पे अगर हाइड्रोजन गैस है तो वो क्या है, नॉन पोलर है, तो वो हाइड्रोजन गैस के अंदर ही सॉल्युबल होगी, मतलब अनलाइक डिसॉल्व, अनलाइक, सही है। और अगर कोई पोलर कंपाउंड है जैसे HCl, तो वो HCl के अंदर ही जो है वो सॉल्युबल होगा, उसका मतलब वो लाइट डिसॉल्व लाइट, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट सॉल्वेंट्स के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो फिर ये था हमारा सारा लेक्चर आज का, जिसमें हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स को पढ़ा और उसकी टाइप्स को पढ़ा और फिर पोलैरिटी के बेसिस पे भी उसको हमने स्टडी किया और फिर प्रॉपर्टीज को भी देखा। होपफुली आपको सारी ही बातें जो है वो समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।